जी, कल से हम शाम से ये देख रहे हैं कि नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया के अंदर एक पर्सनल एक तबके को जो है एक टारगेट बनाया जा रहा है और टारगेट बना के कहा जा रहा है कि मुसलमानों की वजह से हिंदुस्तान में कोरोना फैला जा रहा है। अब जब ये एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को अगर टारगेट करते हैं तो कुछ आंकड़े हमारे पास भी है, कुछ आंकड़े हम भी बताना चाहते हैं कि अगर हम वो बताएं तो फिर इसको गलत ना समझे, इसको लेकर कोई लोग जो है अपनी बातों को गलत ना माने, मेरी बात को गलत ना माने। देखिए, दरअसल सबसे पहली बात तो ये है कि एक बलदेव सिंह गुरु, जो कि 20 मार्च के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आया है, 20 मार्च के दिन 70 साल के जो बलदेव सिंह गुरु है वो यूरोप का एक दौरा करके यूरोप से जो है वो वापस आए हैं। तो उनके इस्तकबाल के लिए 15,000 लोग जमा हुए हैं उनके इस्तकबाल के लिए, और फिर बलदेव सिंह गुरु को जो है बाद में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। आप बताइए, जब ये बातें अगर हम करेंगे तो फिर इसको कोई कम्युनल रंग ना दिया जाए। बेबी डॉल जो गाने की जो सिंगर है, बेबी डॉल जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया और बेबी डॉल एक पार्टी अटेंड कर रही थी बॉम्बे के अंदर। अपनी यानी हजारों की तादाद में जो है लोग उसके लिए जो है पार्टी के अंदर आए थे, और फिर बाद में बेबी डॉल को जो है करीना कपूर कुछ नाम है उसका, वो बेबी डॉल को बाद में जो है पॉजिटिवली कोरोना पाया गया। और उससे हटके 23 इटालियन एक टूरिस्ट ग्रुप जो कि इंडिया के अंदर फ्रीली फिर रहा था, फिरने के बाद वो लोग 18 मार्च के दिन इंडिया से वापस फिर इटाली चले गए। उसमें से 17 आदमी को पॉजिटिवली उनको जो है कोरोना पाया गया। आप बताइए, फिर 17 मार्च के दिन 40,000 यात्री तिरुपति के अंदर दर्शन के लिए जो है वो लोग वहां पे गए 17 मार्च के दिन। 18 मार्च के दिन फिर से 40,000 यात्री दर्शन के लिए तिरुपति की मंदिर पहुंचे। 19 मार्च के दिन तिरुपति को बंद किया गया, और मरकज दिल्ली का जो है तबलीगी जमात का जो मरकज है वो 16 मार्च के दिन शाम में बंद किया गया। आप बताइए, क्या अब हम ये बातें कहें तो इसको फिर अगर कम्युनल बातें मान लेंगे? बुलंदशहर के अंदर, उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसको बुलंदशहर कहते हैं, बुलंदशहर के अंदर एक हिंदू भाई को कोरोना से जो है उसकी डेथ हो गई। उसके खानदान वाले कोरोना की वजह से वो हमारे हिंदू भाई की मैयत सोशल मीडिया में बहुत सी वायरल हुई थी वो वीडियो। हिंदू भाई की मौता पर उसके खानदान वाले, क्योंकि कोरोना से डेथ हो गई थी, उसके खानदान वाले उसकी चिता को उठाने के लिए नहीं आए। हमारे मुसलमान भाई जाकर उस कोरोना के जो है मरने वाले को उठा के हिंदू रिवायत के मुताबिक उसको लेके जाके जो है उसके अंतिम संस्कार वगैरह जो भी कहते हैं उसको मुकम्मिल किया गया। वो लेके जाने वाले खंधे पे कोरोना से डेथ होने वाले को खांदा देकर उठा के हिंदू रिवायत के मुताबिक लेके जाके वहां पर अंतिम संस्कार कराने वाले मुसलमानों में किसी को कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया। ये मुसलमानों से नफरतें करना बंद कीजिए, क्योंकि मैं ये बात आज कहने पे मजबूर हो गया। अगर किसी एक बात पे जिम्मेदारी देती, दरअसल असल क्या है, असल बात ये है कि चाइना के अंदर ये हिंदुस्तान की जो हुकूमत है ये अपनी कमियां छुपाने के लिए किसी एक कम्युनिटी को जिम्मेदार हमेशा से मानते आई है। सीएए का बिल लाया गया, एनआरसी का बिल लाया गया, तो उस पर भी जो है मुसलमानों को विरोध है करके मुसलमानों को एक जिम्मेदार बना दिया गया। ट्रिपल तलाक का मसला लाया गया तो उस पर भी मुसलमानों को जिम्मेदार बना दिया गया। अब जब कोरोना से कोई लड़ने के लिए हिंदुस्तान के पास कोई फैसिलिटीज, हिंदुस्तान की हुकूमत के पास कोई फैसिलिटीज नहीं है, चाइना ने 65 दिन के अंदर कोरोना से सबसे ज्यादा जो फैला गया वो चाइना ने 65 दिन के अंदर 3,000 हॉस्पिटल्स बनाकर कोरोना को चाइना से भगा दिया। लेकिन हमारी हिंदुस्तान की हुकूमत 8 दिन के अंदर ही इसको कम्युनल रंग दे दिए। बजाय हिंदुस्तानियों को जो है फैसिलिटीज पहुंचाने के, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो हिंदुस्तान के हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, उनको फैसिलिटीज पहुंचाने के बजाय पूरी हिंदुस्तान की नेशनल मीडिया, पूरी गोदी मीडिया इसको एक कम्युनल रंग देने की चक्कर में लग गई, और वो कम्युनल रंग देने में कल से ये लोग शाम से कामयाब हो गए। देखिए, कोरोना से लड़ना ये हमारी जिम्मेदारी है। मुसलमान हिंदुस्तान के बनाए हुए कानून के साथ ठहरा है, लेकिन इसको कुछ फिरका परस्त चैनल जो कि सोशल मीडिया के अंदर और नेशनल मीडिया के अंदर ये लोग कहते हैं, मैं यकीनन साथ ही साथ मुसलमानों को कहता हूं कि जिसको भी थोड़ा सा भी अपने आप पे शक है, हुकूमत से डायरेक्ट रुजू होइए, डायरेक्ट हुकूमत से कांटेक्ट करिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को पहुंचिए, ताकि हुकूमत आपके इस कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए आपके लिए कुछ फैसिलिटीज पहुंचाए।
ये करेंगे हुकूमत वाले। लेकिन नेशनल मीडिया यहां पर जो रोल प्ले कर रही है, ये लोग सिर्फ एक कम्युनिटी को जिम्मेदार बना देना। तो अब हम भी मजबूर हो गए कि इतने लोगों को बताइए 23 इटालियन टूरिस्ट जो हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के शहर शहर फिरते रहे, उसके बाद जब वो वापस जाते हैं तो उसमें से 17 को पॉजिटिवली जो है उनको बताया गया कि ये लोग कोरोना है। और जो इंडियन सर्विस में जो लगा था, जो इंडियन ड्राइवर था, जो 23 इटालियन टूरिस्ट को लेकर फिर रहा था, उस ड्राइवर को भी बाद में जो है कोरोना का पॉजिटिव टेस्ट बताया गया। आप बताइए, क्या ये चीजें जिम्मेदार है मुसलमान इसके? नहीं। आज पर्टिकुलरली क्योंकि सब्जेक्ट डाइवर्ट करने के लिए, सब्जेक्ट को हटाने के लिए, अब अगर मैं फिर से कहूं मुसलमानों से ज्यादा लापरवाही अगर कोई करते हैं तो वो गैर मजहब के मानने वाले लोग लापरवाही करते हैं। आप लोगों को बताइए 40,000 आदमी 17 मार्च के दिन तिरुपति के मंदिर के अंदर गए हैं, उस पर कोई सवाल नहीं करता। 18 मार्च के दिन तिरुपति के अंदर 40,000 दर्शन करने के लिए जो है 18 मार्च के दिन, जबकि पूरा हिंदुस्तान परेशान है कोरोना को लेके, 18 मार्च के दिन जो है तिरुपति के अंदर 40,000 जो है लोग जाके वहां पर जो है दर्शन के लिए ठहरते हैं। काटरा के अंदर, जम्मू के अंदर, कतरा के अंदर कई यात्री जो है वहां पर आज भी मंदिरों के अंदर वहां पर जो है क्यों बैठे यात्री जो है मंदिरों के अंदर बैठे हैं, उनके लिए कोई फैसिलिटीज पहुंचाने के लिए वाले कोई नहीं है। जब हम ये बात करते हैं तो आपको गलत लगता है, लेकिन किसी एक कम्युनिटी को इसका पर्टिकुलरली इसका जिम्मेदार मान देना ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। ये जहन बदलना चाहिए, ये जहन हमको साफ करना चाहिए। नहीं, हमको कोरोना से लड़ना है, हमको हिंदुस्तान को बचाना है, हमको हर हिंदुस्तानी को बचाना है, चाहे वो हिंदुस्तानी मुसलमान रहो, हिंदू रहो, सिख रहो, क्रिश्चियन रहो, कोई भी रहो, हमको उन सबको बचाने के लिए हमको इस कोरोना कोविड-19 के खिलाफ में हमको लड़ना है। यकीनन मैं आखिरी में बस इतना ही अपील करता हूं, जिन लोगों को भी अपने आप पर थोड़ा सा भी शक है, इमीडिएटली आप लोग गवर्नमेंट से कांटेक्ट करिए, ताकि गवर्नमेंट आपकी पूरी सी जो है फैसिलिटीज, जो गवर्नमेंट जो जिम्मेदारी ली है उसकी पूरी सी चीजें आपको गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करे। उसके लिए इमीडिएट आपको और हमको निकल के जो है हॉस्पिटल्स में जाके एडमिट होना पड़ेगा, ताकि घर बचाएं, बस्ती बचाएं, गली बचाएं, मोहल्ला बचाएं, शहर बचाएं, हिंदुस्तान बचाएं। इसके लिए हमको जो है हिंदुस्तान की हुकूमत का साथ देना बेहद जरूरी है। लेकिन इसको कोई कम्युनल रंग दे देना, कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को इसको टारगेट कर देना, यह बिल्कुल गलत है। आपको और हमको ये जहनों से निकालना होगा कि मरकज की वजह से हिंदुस्तान के अंदर जो है कोरोना फैल रहा है। जब ये कहा जाए तो फिर हम भी ये सवालात पैदा करेंगे, बताइए क्या बेबी डॉल मरकज को आई थी? बताइए क्या बलदेव सिंह जो है वो आदमी मरकज को आया था? क्या 23 इटालियन ग्रुप जो है क्या वो मरकज को आया था? नहीं आए थे लोग। बुलंदशहर का मरने वाला आदमी हिंदू भाई हमारा कोरोना से जो मरा, क्या वो मरकज दिल्ली के जो है मरकज को आया था? नहीं। और यहां पर और एक बात कहता हूं, मैं आखिरी में बस ये बात कहना चाहता हूं कि मेरा नाम ख्वाजा बिलाल है। मैं ख्वाजा बिलाल यानी मैं तबलीगी जमात का नहीं, मैं पक्का अहले सुन्नतुल जमात का मानने वाला हूं। ख्वाजा से बढ़ के कोई और अहले सुन्नतुल जमात को मानने वाला नहीं हो सकता। लेकिन अगर यह बात हमारी मुसलमान कौम पर अगर आएगी तो यकीन जानिएगा, चाहे वो अहले हदीस हो, या वो तबलीगी जमात का हो, या वो अहले सुन्नतुल जमात का हो, या वो शिया हो, या वो देवबंदी हो, या बरेलवी हो, कोई भी रहने दो, हम पूरे एक हो जाएंगे और हम एक होके कोरोना के खिलाफ में हम लड़ाई का ऐलान करेंगे। क्योंकि आप एक अपनी फैसिलिटीज, हिंदुस्तान वाले अपनी कमियों को छुपाने वाली हिंदुस्तान की हुकूमत अपनी कमी को छुपाने के लिए किसी एक कम्युनिटी को जिम्मेदार बना देना, यह गलत है, यह बिल्कुल गलत है। आप देखिएगा 40,000 जो तिरुपति के अंदर जो यात्री आए हैं उसके अंदर कितने लोगों को पॉजिटिवली कोरोना पाया गया। अब हम ये बातें अगर कहेंगे तो आपको गलत लगेगा। तो आप सोशल मीडिया के जरिए और नेशनल मीडिया के जरिए हम ये बात कहना चाहते हैं कि एक कम्युनिटी को उसका जिम्मेदार मानना छोड़िए, इसको हमको मिलकर लड़ना है। हिंदुओं को कोरोना के खिलाफ लड़ना है, मुसलमानों को हिंदुओं के साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ना है। ये हमारी लड़ाई का ऐलान करना चाहिए हमको। शुक्रिया, थैंक यू।